देखिए, आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कल ही से हम बोल रहे हैं, सुबह में भी बताए थे। अब वेबसाइट जो है फास्ट रन कर रहा है, तो जाकर आप जिन भी स्टूडेंटों का नहीं अभी तक डाउनलोड हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए ताकि आपको ये अनुमान लग जाए कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, पास हुए या नहीं हुए, ये आपको पता चल जाए। अगर दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है तो जाकर वहाँ अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है अगर इसमें अगर क्वालिफाई नहीं किए होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, किस किन मुद्दों पर देख लीजिए। पहले बात करने वाले हैं कि पीजी एडमिशन, पता है कि 2024 है, कितना रहेगा कटअप। कटअप के बारे में कुछ अनुमानित कटअप के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि पीजी इंट्रेंस एग्ज़ाम पहली बार लिया गया है, तो न पिछले बार का कोई डाटा है कि कितना कटअप गया था, और न सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना के अंदर में है या इससे अधिक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि सीट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है इस पर जारी करने वाला है, और इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर ही देखिए लिखा हुआ है कि इसके आधार पर बनेगा मेरिट, यानी कि इस बार जो मेरिट है आप लोग का इसी के आधार पर बनेगा। जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो मार्क्स आपका आया हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है, इसी के आधार पर इस पर बनने वाला है। अगर क्या बोलते हैं कि ग्रेजुएशन वाला आप लोग को पता है कि क्या होता था, धांधली होता था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे कि अपना मार्क्स बढ़ा चढ़ा कर ऑनलाइन कर देते थे और उनका नामांकन हो जाता था। इस तरह क्या होता था कि जो अच्छे छात्र हैं उनका नामांकन नहीं हो पाता था। इसलिए इस बार जो है यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, उसका रिजल्ट जारी किया, बहुत ही फास्ट कर रहा है और इसके लिए बहुत ही तत्पर है। 1-2 दिन के अंदर में आप लोग को पता है कि 1 महीना के अंदर में आपका एडमिट कार्ड भी आ गया और आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, और 1-2 दिन के अंदर में मेरिट लिस्ट भी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो भी जारी किया जाएगा। क्या इसके लिए काउंसलिंग कराना पड़ेगा या नहीं काउंसलिंग कराना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए वेबसाइट पर अभी तक जो लिखा हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, ये नहीं लिखा कि आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है काउंसलिंग कराना पड़ेगा। काउंसलिंग इसलिए कराना पड़ता है, और हो सकता है कि काउंसलिंग कराना पड़े, क्योंकि आप लोग को पता है काउंसलिंग कराने से ये होता है कि आप अपना चॉइस देते हैं कि हम इस कॉलेज में पहला वरीयता देते हैं कि हम इस कॉलेज में नामांकन लेंगे, तो उसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनता है और जारी किया जाता है। तो आप सोचेंगे कि हम अपने ज़िले के किसी कॉलेज में ही पहले नंबर पर उसको डालें, इसके बाद जो उससे थोड़ा दूर है उसको डालें, ज़्यादा दूर है उसको लास्ट में डालते हैं, तो ऐसा किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते ही समय आपको पूछ लिया जाता था, जैसे ग्रेजुएशन का आप लोग किए होंगे, पता होगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। 3-4 कॉलेज या 10 कॉलेज चूज करना पड़ता था। अगर ऐसा होता है काउंसलिंग का डेट आएगा तो आपको बताया जाएगा, और नहीं डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो 1-2 दिन में डायरेक्ट मेरिट लिस्ट ही आ जाएगा। ठीक है, और मेरिट लिस्ट का जो आधार होगा यही होगा आप लोग का इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो मार्क्स आया हुआ इसी के आधार पर। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता नामांकन की गारंटी नहीं है, यानी कि इस प्रवेश परीक्षा में आप पास हो गए हैं, यानी कि क्वालिफाई कर लिए हैं, ये नहीं है कि आपका नामांकन हो जाए। क्वालिफाई करने से सिर्फ आपका नामांकन नहीं होगा। जैसे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, 30 नंबर होता है पासिंग मार्क, लेकिन उस पर आपका जॉब नहीं मिलता है। क्या होता है कि कटअप, मतलब कि मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, कटअप बनता है, जो हाईएस्ट रहता है उधर से अपना कॉलेज जो है अपने काम भर, जो भी जितना सीट है उतने सीट भर जो है कटअप जारी करता है कि इतने सीट तक हमारा स्टूडेंट फुल हो गया, यानी कि हमारा कॉलेज फुल हो गया। तो इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा, आप लोग का जो है कटअप लिस्ट जारी किया जाएगा, और इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर जो एग्ज़ाम कराया गया है उसके आधार पर लिखा भी हुआ है उसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि जो आपने इसमें अंक प्राप्त किया है, जैसे किसी का, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ कि 157 नंबर आया है, 200 में 157 आया है, किसी का 137 आया है, किसी का 140 आया है, तो यही सब जो स्टूडेंट हैं आपका कटअप हाई करवा देंगे। क्योंकि पता है, अब तो पहले ही पता है आपको कि 80 जिसका रहेगा वो तो पास कर लिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स बहुत ज़्यादा आता है। और लेकिन एक बात और आप लोग के लिए खुशखबरी है कि वो सब्जेक्ट वाइज है। जैसे कि हिस्ट्री में किसी का 155 आ गया, लेकिन मैथ सब्जेक्ट बहुत हार्ड था, और उसमें जो है आप लोग का किसी का रिजल्ट आया कितना, 110, किसी का 109। तो इसी के इर्द गिर्द में मेरिट तैयार किया जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा सीट है। हिस्ट्री का कितना सीट है, तो 1012 सीट है, पूरा 8 कॉलेज मिलाकर। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं पीजी का पढ़ाई कराते हैं हिस्ट्री का, उसमें सिर्फ
1012 सीट है और सबसे अधिक सीट इसी का है, यानी कि इससे जिस भी अब सब्जेक्ट का आप बात कीजिएगा तो सबसे डाउन ही कॉलेज, मतलब कि सबसे कम सीट ही है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का है, इससे सबका कम है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ का तो सबसे कम है, और कुछ हिंदी हो गया, हिंदी का तो सिर्फ 140 सीट है, वो भी सिर्फ पढ़ाई होता है कहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में। ऐसे ही हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में ही पढ़ाई होता है, और उसका जो है सीट 140 सीट है। इसी प्रकार बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसका सीट बहुत ही कम है, तो उसका जो है और आवेदन भी बहुत कम आया हुआ है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आवेदन आया हुआ है, और अंक भी सबसे ज़्यादा इसी में प्राप्त किया गया है। तो आइए कुछ जो है हम, हाँ पहले बात कि अब अभी तक अब ना रिजल्ट चेक नहीं किए हुए हैं, तो जल्दी से जाकर चेक कर लीजिए। और एक बात और कि स्पोर्ट एडमिशन होगा, हाँ अवश्य होगा, स्पोर्ट एडमिशन होगा। अगर सीट बाकी रहता है मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद 1 2 3 मेरिट लिस्ट हो सकता है कि इस बार जारी किया जाएगा। पिछले बार 5 मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, 5 मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद लास्ट में स्पोर्ट एडमिशन लिया गया था। तो इस बार 1 या 2 3 मेरिट लिस्ट में आप लोग का नामांकन हो गया तो ठीक है, नहीं तो स्पोर्ट एडमिशन स्टार्ट किया जाएगा। स्पोर्ट एडमिशन में कोई पाबंदी नहीं है, कितना मार्क्स है उससे मतलब नहीं है। स्पोर्ट एडमिशन जो पहले गया वेबसाइट पर और सीट लॉक किया, जाकर एडमिशन ले लिया। तो देखिए ये है कुछ सब्जेक्टों का संभावित कटअप, यानी कि जो हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आवेदन आया हुआ है और सबसे ज़्यादा सीट है। तो हिस्ट्री में अगर 120 से 140 के बीच में है, इससे ऊपर है तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका नामांकन हो जाएगा। उन स्टूडेंटों के लिए बता रहे हैं, बहुत सारे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर मेरा 115 आया है, 110 आया, होगा या नहीं होगा। तो हम बता देते हैं कि 120 से अगर आपका ऊपर है तो आपका नामांकन हिस्ट्री में हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कॉलेज में आप चूज कीजिएगा या मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा कि इस कॉलेज का इतना कटअप है, तो हो जाएगा। 1 2 दिन में सीट भी जारी कर दिया जाएगा कि इस कॉलेज में इतना सीट है, वेबसाइट पर ही। ठीक है, मैथ का जो है अगर 90 से 110 के बीच में है या इससे ऊपर है तो बहुत बढ़िया, ये ऊपर है तो और अति उत्तम है। अगर इसके इर्द गिर्द है तो आपका नामांकन हो जाएगा। मैथ का पेपर बहुत हार्ड था, एक लड़का कमेंट भी आया हुआ था। ज्योग्राफी में 110 से 130 के बीच में है तो आपका नामांकन हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में 110 से 130 के बीच में है तो आपका नामांकन हो जाएगा। हिंदी में 90 से 110 के बीच में है तो आपका नामांकन हो जाएगा। ये बता रहे हैं अपने से अनुमानित कटअप है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंट्रेंस एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराएगा, तो मैसेज आलतू फालतू मैसेज मत कीजिए। अगर आपको पता है तो कहीं और से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम जो है अनुमानित बताए हैं, जो स्टूडेंट घबराए हुए हैं उनको जानकारी मिल जाए। जिनको जानकारी है उनके लिए तो अति उत्तम है। और जानकारी कहाँ से रहेगा, पहला बार इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, तो हमारे पास जितना मार्क्स आया है, हम बोले थे कमेंट बॉक्स में अपना अपना मार्क्स बताइए, उसके आधार पर बताएं कि जब हाईएस्ट अभी किसी का जो है 155 एक लड़का का आया हुआ है, वो किस सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट भी बोले थे कि सब्जेक्ट भी साथ साथ हनर्स भी बताते चलिए, ताकि आप लोग को हम एक अनुमानित कटअप बता सकें कि इतने के इर्द गिर्द में रहेगा। किसी का अगर 180 अभी हमारे पास कमेंट ही नहीं आया तो उतना अधिक कटअप कैसे जा सकता है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि सब्जेक्ट भी लिखिएगा कि हम इस सब्जेक्ट से अप्लाई किए हुए हैं, इतना मार्क्स आया हुआ है, तो फिर नेक्स्ट जिस भी सब्जेक्ट आप जानना चाहते हैं उसका हम बता सकते हैं, वो भी अनुमानित बता सकते हैं। ये नहीं कि कोई ऑफिशियल डाटा आया हुआ है हमारे पास, पहली बात बता देते हैं आपको। ठीक है, और एक जानकारी आप लोग को बार बार देना चाहता हूँ, एक बार और जान लीजिए कि आपका जो मेरिट बनेगा इसी के आधार पर बनेगा, एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही बनेगा। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो तो अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट डाउनलोड करिए और अपना जो भी मार्क्स आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो नॉट क्वालिफाइड जिन स्टूडेंटों का लिख रहा है वो स्पोर्ट एडमिशन के इंतज़ार कर सकते हैं, नहीं तो आपका एडमिशन तो ऐसे तय ही है कि नहीं होगा, ऐसे तय ही है कि नहीं होगा, लेकिन एक चांस है स्पोर्ट एडमिशन का, तो उसका वेट कीजिएगा। स्पोर्ट एडमिशन कब होगा इसका जानकारी भी हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।